बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 13 सेहत और सफाई। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पाक को सामने रखते हुए हमें चाहिए कि हम सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और सफाई का अपने इर्द गिर्द और माहौल को साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ अपने लिबास को, अपने जिस्म को हर तरह के जरासीम से बचा कर रखें, जरासीम से पाक रखें। इसके साथ साथ जो हम खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी खुराक जो है वो मुतवाज़न होनी चाहिए। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे कि दांत साफ़ करने का तरीका देखें तो पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक करना पसंद करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम मसवाक की जो सुन्नत है उसको अपनाएं और इसके साथ साथ हम अपने ईमान को जो है वो महफूज कर लें। और वज़ू का तरीका देखें इस्लाम में, तो वज़ू के तरीके में भी देखें जिस्म के जो ज़ाहिरी हिस्से होते हैं वो सारे के सारे धो लिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो पाक साफ़ हो जाते हैं। तो इस्लाम हमें बेटा सेहत और सफाई पर अमल करने की बहुत ज़्यादा ताकीद करता है और हमें चाहिए कि हम अपने आप को और अपने माहौल को साफ़ और सुथरा रखें। तो बेटा अब हम शुरू करेंगे। जी बेटा, रीडिंग हमने पहले मुकम्मल कर ली थी इस सबक की। आज हम एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं। एक्सरसाइज में बेटा सवाल नंबर 1 है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। तो सवालात में जो पहला सवाल है हमारा वो है मुकालमा सेहत और सफाई में कौन कौन से किरदार शामिल हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं यहाँ पे आपको डिटेल बता दूँ कि मुकालमा किसे कहते हैं। मुकालमा बेटा दो या दो से ज़्यादा लोगों की आपस में होने वाली जो बातचीत है उसको मुकालमा कहते हैं, जो आमने सामने की जाती है। ठीक है जी बेटा, सवाल था कि मुकालमा सेहत और सफाई में कौन कौन से किरदार शामिल हैं, यानी कौन से लोगों का जिक्र जो है इसमें किया गया है। तो जो तलबा इसमें शामिल थे उनमें देखें खदीजा, यासीन, हुमैरा, सुमैरा, फ़ातिमा, आलम, मरियम, सहाब, इकबाल, अख्तर, रानी, आमना, हाजरा और सईदा, ये लोग इस मुकालमे में शामिल हैं। ठीक है ये बेटा, सवाल नंबर 2 है मिस सादिया के स्कूल में क्या मनाने का फ़ैसला हुआ था। जैसा कि बेटा हमने लेसन में पढ़ा था कि मिस सादिया के स्कूल में हफ्ता सफाई मनाने का फ़ैसला हुआ था। ठीक है ये बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेहतमंद दिमाग के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। ये बेटा, सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का होना ज़रूरी है, यानी अगर दिमाग सेहतमंद हमें चाहिए तो उसके लिए हमारा जिस्म जो है वो लाजमी है कि वो सेहतमंद हो। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हम कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। जी बेटा, इसका जवाब है कि अपने जिस्म और लिबास को साफ़ रखने से हम सेहतमंद रह सकते हैं। यानी जब हमारा जिस्म और हमारा लिबास पाक साफ़ होगा तो जरासीम से पाक होगा तो ज़ाहिर सी बात है हम सेहतमंद रह सकेंगे। ठीक है नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन सेहतमंद जिस्म के लिए कैसी खुराक की ज़रूरत होती है। जिस्म के लिए मतवाज़न खुराक की ज़रूरत होती है। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है। जी बेटा, मतवाज़न ग़िज़ा से मुराद ऐसी ग़िज़ा है जिसमें हयातीन सही मिक़दार में शामिल हों, खाना ना ज़्यादा पका हुआ हो और ना ही बहुत कच्चा हो, यानी जो हम खाना खाएं वो ना ही ज़रूरत से ज़्यादा पका हुआ हो और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा कच्चा हो। दोनों सूरतों में जो है वो सेहत ख़राब होने का इम्कान होता है, इसलिए ऐसी ग़िज़ा होनी चाहिए जिसमें हयातीन सही मिक़दार में शामिल हों। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है दांत साफ़ करने का मसनून तरीका क्या है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांत साफ़ करने के लिए कौन सा तरीका अख्तियार करते थे। जी बेटा, दांत साफ़ करने का मसनून तरीका मसवाक है, यानी सुन्नत के मुताबिक तरीका ये है दांत साफ़ करने का कि मसवाक की जाए। वैसे हम टूथपेस्ट वगैरह से भी दांत साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है दर्ज अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि मफ़हूम वाज़ह हो जाए, मतलब ये कि हमें समझ आ जाए, इस तरह हमने जुमले बनाने हैं। अल्फाज हमारे पास है आगाह, भलाई, वज़ा, कराहत, ज़िम्मेदार। जी बेटा, आगाह आगाह का मतलब होता है बाखबर रहना। तो इसका जुमला हम ऐसे बना सकते हैं कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों से सबको आगाह होना चाहिए, यानी सबको सेहत के जो को मैं अच्छा रखने के जो असूल हैं उनसे सबको बाखबर रहना चाहिए। नेक्स्ट है भलाई।
भलाई का मतलब होता है बेहतरी, ठीक है। तो जुमला हम ऐसे बना सकते हैं कि मुल्क व कौम की भलाई के लिए काम करना हम सब का फ़र्ज़ है, यानी हम सब का फ़र्ज़ है कि हम क्या करें, हम अपने मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए काम करें, ठीक है। फ़ज़ा, फ़ज़ा को आलूदगी से बचाना चाहिए। आलूदगी आपको मालूम है बेटा किसको कहते हैं, गंदगी को, यानी हमें अपनी फ़ज़ा को किससे बचाना चाहिए, गंदगी से बचाना चाहिए। कराहत, कराहत बेटा कहते हैं नापसंदीदगी के अमल को, ठीक है, यानी कोई चीज़ अच्छी ना लगना। जैसे हमने लेसन में पढ़ा कि मैले कुचैले दांतों से कराहत आती है, यानी जब हम किसी के मैले कुचैले दांत देखते हैं तो हमें वो अच्छे नहीं लगते। नेक्स्ट है वर्ड बेटा ज़िम्मेदार। ज़िम्मेदार किसे कहते हैं, अपने फ़र्ज़ को जानने वाले को ज़िम्मेदार कहते हैं, ठीक है। तो जुमला ऐसे होगा, ज़िम्मेदार शहरी मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए काम करता है, ठीक है, यानी जो ज़िम्मेदार शहरी होता है वो अपने मुल्क और अपनी कौम की बेहतरी के लिए हमेशा काम करता रहता है, ठीक है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज़ा अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। जी बेटा जैसा कि आप जानते हैं ग्रामर के रूल से मुतज़ाद किसे कहते हैं, मुतज़ाद बेटा अल्फाज के उलट को कहते हैं, उसके जो बरक्स होता है लफ्ज़ उसको हम क्या कहते हैं, मुतज़ाद कहते हैं। जैसे मतवाज़न, मतवाज़न का मुतज़ाद या उलट लफ्ज़ क्या होगा, जी गैर मतवाज़न। मतवाज़न वो चीज़ होती है जिसमें हर चीज़ जो है वो मुनासिब मिक़दार में शामिल हो। गैर मतवाज़न क्या होगी, जिसमें जो मुनासिब मिक़दार चीज़ों की ना हो, ठीक है। आगे है बेहतरीन, बेहतरीन का मुतज़ाद क्या होगा, बदतरीन। सेहत, सेहत का मुतज़ाद बेटा या उलट हम कह सकते हैं होता है बीमारी। ख़तरनाक, ख़तरनाक का क्या होगा मुतज़ाद, जी बेटा इसका होगा महफूज, यानी जो हमें चीज़ हिफाजत में रखे। और ख़तरनाक क्या है, ख़तरे से ये लफ्ज़ निकला है। मैले कुचैले यानी गंदे, और इसका उलट क्या होगा, साफ़ सुथरे, ठीक है बेटा। जी बेटा एक्सरसाइज में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेहत और सफाई को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। जी बेटा लेसन हमने पढ़ा है, लेसन के मुताबिक ही हम इस सवाल को हल करेंगे। जैसे देखें, सफाई किसका हिस्सा है, ज़िंदगी का, ईमान का, दीन का, मज़हब का। तो बेटा हमने लेसन में क्या पढ़ा था, सफाई ईमान का हिस्सा है, तो हम ईमान को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, सेहतमंद दिमाग कहाँ होता है, एक सेहतमंद इंसान में, एक सेहतमंद फ़र्द में, एक सेहतमंद जिस्म में, एक सेहतमंद बंदे में। तो बेटा लेसन के मुताबिक हमने क्या पढ़ा था कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है, इसलिए हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे, एक सेहतमंद जिस्म में, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी ग़िज़ा जिस्म को सेहतमंद रख सकती है, अच्छी, खुश ज़ायक़ा, साफ़, मतवाज़न। तो बेटा हमने मतवाज़न ग़िज़ा के बारे में पढ़ा था कि मतवाज़न ग़िज़ा जिस्म को सेहतमंद रख सकती है, यानी वो ग़िज़ा जो कि जिसमें हयातीन सही मिक़दार में शामिल हों। नेक्स्ट है, दांत साफ़ करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, मंजन, मसवाक। तो बेटा मसनून तरीका जो हमने पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से किसी से दांत साफ़ करते थे, मसवाक से, तो यही बेहतरीन तरीका है, तो हम मसवाक पे टिक करेंगे। और वैसे तो हम टूथपेस्ट वगैरह से भी दांत साफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेहतरीन तरीका है वो ये कि मसवाक इस्तेमाल की जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, रोज़ाना गुस्ल करने से जिस्म से क्या उतर जाता है, मैल, थकावट, जरासीम, पसीना। तो बेटा इसका जवाब है मैल, ठीक है। जी बेटा आज हमने सबक नंबर 13 सेहत और सफाई का सवाल नंबर 1 सवालात के मुख्तसर जवाबात और प्लस हमने अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल, अल्फाज मुतज़ाद और इसके MCQs हमने देखे। ये बेटा आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।